रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर का। यूपी के कुशीनगर में मुस्लिम युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। बीजेपी की जीत के बाद गांव में उसने मिठाई बांटी थी। हत्या के 5 दिन बाद 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। युवक के रिश्तेदारों पर यह हत्या का आरोप है। एक मुस्लिम युवक ने बीजेपी की जीत पर मिठाई बांटी थी और उसके बाद उसी के ही रिश्तेदारों ने उसकी पीट कर हत्या कर दी। बीजेपी की जीत के बाद मिठाई बांटी थी, इस कारण से उसके रिश्तेदारों ने पीट कर मुस्लिम युवक की हत्या कर दी। इसी युवक के रिश्तेदारों पर आरोप लगा है। बाबर इसका नाम है, जिसकी पीट कर हत्या कर दी गई है। बाबर मुस्लिम समुदाय से आता है। उसने बीजेपी की जीत पर गांव में मिठाई बांटी थी, जो कि उसके रिश्तेदारों को, परिवार वालों को गवारा ना गुजरा कि बीजेपी के जीत पर उसने मिठाई क्यों बांटी। इस कारण से उसके रिश्तेदारों ने पीट कर बाबर को मार डाला, हत्या कर दी। रिश्तेदार नाराज थे। बाबर को पहले उन्होंने धमकाया, पिटाई की, लेकिन इलाज के दौरान बाबर की लखनऊ में मौत हो गई। सीएम योगी ने हत्या पर दुख जताया है। जांच के आदेश दिए हैं। हत्या के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। हत्या के 5 दिन बाद 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जिसको लखनऊ रेफर किया गया था। दौरान इलाज उस व्यक्ति की मृत्यु 25/3/2022 को हो गई, जिस संदर्भ में अभियुक्त गण आरिफ व ताहिद को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। अन्य अभियुक्त गणों की गिरफ्तारी के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। दोनों ही वादी और प्रतिवादी, दोनों ही पक्ष जो है एक ही समुदाय का है। संलिप्त कोई बख्शा नहीं जाएगा। यहाँ सारे अधिकारी हैं, एसडीएम साहब हैं, सीओ साहब हैं, एसएचओ हैं, जो भी इसमें बख्शा नहीं जाएगा। ढूंढवा के पकड़वाएंगे इन लोगों को। इन लोगों को समझ में आ गया कि इस तरह से जो कृत्य किए हैं, इनका नस्ल दोबारा करने की कोशिश नहीं करेगी। इसलिए बता रहे हैं, जो भी इसमें संलिप्त कोई बचेगा थोड़ी, दोबारा कोई इस तरह की हरकत करने की कोशिश नहीं करेगा। ये हमारा वचन है। ये लोग 4 महीने से प्लान बना रहा था इसको मारने के लिए, और धमकी जो दे रहे थे, धमकी पे धमकी दे रहे थे। और उसके बाद से एक दिन पथराव किए, इसका घर फर तोड़ ताड़ किए, पूरे मारने वाले लोग जितने भी थे सर। उसके बाद से इसको मौका ढूंढ रहे थे, कब मारे सर। ये बस ये बीजेपी के प्रचार प्रसार में लगा हुआ था, और इसके लिए ये लोग बहुत मतलब इन लोगों का पूरा मतलब गुस्सा सर पे चढ़ गया था कि अब मार देंगे, तब मार देंगे। कई बार इसको धमकी मिला, 10 लाख थाने में दे देंगे, मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। हमारा भाई बहुत दौड़ा, अपने मौत के लिए भीख मांगा हो। एसपी कार्यालय में गया, उसके बाद से थाना रामकोला में गया, उसके बाद डीएम साहब के पास गया, हर जगह FIR किया है, कोई सुनवाई नहीं हुआ है, और ना ही कोई इसको बचाया है। लास्ट में लोग मारते मारते इसका जान ले ही ली। तो यानी कि योगी के समर्थन की सजा क्या मौत है? तो बीजेपी का समर्थन करना, क्योंकि ये मुस्लिम युवक था, बीजेपी के प्रचार प्रसार में लगा हुआ था, जो कि उसके रिश्तेदारों को, जो कि मुस्लिम वर्ग से आते हैं, उनको पसंद नहीं था कि वो मुस्लिम होकर के किस तरीके से बीजेपी का प्रचार प्रसार कर रहा है। इस कारण से एक दिन मौका पा करके पीट कर बाबर की हत्या कर दी इन लोगों ने। बीजेपी की जीत पर इसने मिठाई भी बांटी थी। नाराज रिश्तेदारों ने पहले बाबर को धमकाया था, तो पथराव करके एक दिन उसकी हत्या कर दी। घायल अवस्था में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उसकी मृत्यु हो गई। बीजेपी की जीत पर मिठाई बांटी थी, लेकिन रिश्तेदारों को ये गवारा ना हुआ।
तो कुशीनगर की पूरी घटना है जहां पर मुस्लिम युवक की हत्या कर दी गई। बीजेपी की जीत के बाद गांव में मिठाई बांटी थी। तो हत्या के 5 दिन बाद 2 आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया है। दानिश अंसारी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश में मंत्री हैं। दानिश साहब, सबसे पहले तो ये बेहद दुखद घटना, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर बीजेपी का प्रचार प्रसार किया और बीजेपी की जीत पर अगर मिठाई बांटी तो उसकी सजा क्या मौत? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो मैं उस परिवार के साथ अपनी संवेदना व्यक्त करना चाहता हूं और उस परिवार को ये बताना चाहता हूं कि वो पूरी तरीके से आश्वस्त रहे। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उस परिवार के साथ पूरे ईमानदारी के साथ खड़े हैं और उस परिवार को न्याय दिलाने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। और जिस व्यक्ति ने भी इस तरह का दुस्साहस किया है उसके साथ ऐसी कानूनी कार्रवाई होगी कि कुशीनगर की वो घटना जहां पर मुस्लिम युवक की पीट कर हत्या कर दी गई, इस कारण से हत्या कर दी गई क्योंकि वो बीजेपी की जीत का उसने जश्न मनाया था। बीजेपी के प्रचार प्रसार में वो शामिल था और उसका बीजेपी के साथ संलिप्त होना कहीं ना कहीं उसके रिश्तेदारों को गवारा न गुजरा और उसकी हत्या कर दी गई। हालांकि 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल जो उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं वो कह रहे थे कि परिवार के साथ उनकी पूरी संवेदना है, लेकिन अब इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कोई इस तरीके से क्या असहनशीलता हो सकती है किसी शख्स के लिए या किसी पार्टी के लिए कि वोट डालना तो छोड़िए, अगर कोई वोट डालने की या प्रचार प्रसार तक की बात करता है तो उसकी सजा मौत। तो ये शख्स जो है बीजेपी के प्रचार प्रसार में लगा हुआ था, बीजेपी के की जीत पर इसने मिठाई भी बांटी थी और उसके बाद उसी के ही रिश्तेदारों ने उसकी हत्या कर दी। पीट पीट कर हत्या कर दी। परिवार वाले यही कह रहे हैं। पुलिस ने मामला दर्ज किया है और 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। पुलिस ने मामला दर्ज किया है, 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। घर वाले कह रहे हैं क्योंकि वो बीजेपी के प्रचार में लगा हुआ था, जो कि उसके रिश्तेदारों को गवारा नहीं था। वो उसको धमका रहे थे, लगातार कह रहे थे कि ये सब चीज़ें बर्दाश्त नहीं है। लेकिन जैसे ही बीजेपी की जीत हुई या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दोबारा जीत हुई तो ये रिश्तेदारों को गवारा नहीं गुजरा क्योंकि उस शख्स ने, बाबर उसका नाम था, उस शख्स ने मिठाई बांटी थी और इस कारण से उसके रिश्तेदारों ने उसकी पीट कर हत्या कर दी। मुस्लिम युवक की पीट कर हत्या कर दी गई क्योंकि उसने बीजेपी की जीत पर मिठाई बांट दी थी। कुशीनगर उत्तर प्रदेश की घटना है। कुशीनगर की ये पूरी घटना जहां पर मुस्लिम युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। ये लोग 4 महीने से प्लान बना रहा था इसको मारने के लिए और धमकी जो दे रहे थे, धमकी पे धमकी दे रहे थे। और उसके बाद से एक दिन पथराव किए, इसका घर फर तोड़ ताड़ किए, पूरे मारने वाले लोग जितने भी थे सर। उसके बाद से इसको मौका ढूंढ रहे थे कब मारे सर। ये बस ये बीजेपी के प्रचार प्रसार में लगा हुआ था और इसके लिए ये लोग बहुत मतलब इन लोगों का पूरा मतलब गुस्सा सर पे चढ़ गया था कि अब मार देंगे तब मार देंगे। कई बार इसको धमकी मिला 10 लाख थाने में दे देंगे, मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। हमारा भाई बहुत दौड़ा, अपने मौत के लिए भीख मांगा हो, एसपी कार्यालय में गया, उसके बाद से थाना रामकोला में गया, उसके बाद डीएम साहब के पास गया, हर जगह FIR किया है, कोई सुनवाई नहीं हुआ है और ना ही कोई इसको बचाया है। लास्ट में लोग मारते मारते इसका जान ले ही ली। पीड़ित बाबर अली को गंभीर चोटें आई थी जिसको लखनऊ रेफर किया गया था। दौरान इलाज उस व्यक्ति की मृत्यु 25/3/2022 को हो गई, जिस संदर्भ में अभियुक्त गण आरिफ व ताहिद को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। अन्य अभियुक्त गणों की गिरफ्तारी के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। दोनों ही वादी और प्रतिवादी, दोनों ही पक्ष जो है एक ही समुदाय का है। जो भी इसमें संलिप्त कोई बख्शा नहीं जाएगा। यहाँ सारे
अधिकारी हैं, एसडीएम साहब हैं, सीओ साहब हैं, एसएचओ हैं, जो भी इसमें बक्सा नहीं जाएगा, ढूंढवा के पकड़वाएंगे इन लोगों को। इन लोगों को समझ में आ गया कि इस तरह से जो कृत्य किए हैं, इनका नस्ल दोबारा करने की कोशिश नहीं करेगी। इसलिए बता रहे हैं, जो भी इसमें संलिप्त तो कोई बचेगा थोड़ी, दोबारा कोई इस तरह की हरकत करने की कोशिश नहीं करेगा। ये हमारा वचन है। चलिए, परिवार कह रहा है कि लगातार इस बारे में शिकायत भी की जा रही थी, इसे बचाया जा सकता था, लेकिन रिश्तेदार जो थे और जो बाकी और मोहल्ले वाले थे, क्योंकि मुस्लिम मोहल्ला था, उनको ये बर्दाश्त नहीं था। ये देखिए, बीजेपी का पोस्टर भी लगा, उनको बर्दाश्त नहीं था कि बीजेपी के लिए वो प्रचार प्रसार कर रहा है। इस कारण से पहले उसे धमकाया गया, बार बार धमकी दी गई, लेकिन जब बीजेपी की जीत पर उसने मिठाई बांटी तो उसके बाद उसकी पीट कर हत्या कर दी गई। थोड़ा सा ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। दानी साहब, मैं क्या कहते हैं, वापस आपके पास आऊंगा। इस वक्त योगी आदित्यनाथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। देश के सबसे बड़े राज्य के विधानसभा अपने नवनिर्वाचित नए सदस्यों के स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। आज यहां पर माननीय सदस्यगण शपथ लेकर के संविधान के अनुरूप उत्तर प्रदेश के समग्र विकास में अपने योगदान को आगे बढ़ाने का एक संकल्प भी लेंगे। मैं इस अवसर पर सभी नवनिर्वाचित सदस्यों का हृदय से स्वागत करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि सदन की मर्यादा, परंपरा का पालन करते हुए सदन की कार्रवाई को शांतिपूर्ण ढंग से आगे बढ़ाने और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के समग्र विकास में सभी माननीय सदस्यगण रुचि लेकर के उसे आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। नवनिर्वाचित सभी माननीय सदस्यों का मैं एक बार फिर से आज उन्हें बधाई देता हूं और शपथ ग्रहण के लिए उनका हृदय से स्वागत और अभिनंदन भी करता हूं। धन्यवाद। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.